टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स, नाम याद रखना। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव अपने चरम पर है। पहलगाम आतंकी हमले में पाकिस्तान का हाथ सामने आने के बाद भारत का हर नागरिक पाकिस्तान को सबक सिखाने की मांग कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान झूठ बोलने से बाज नहीं आ रहा और भारत पर ही आरोप लगा रहा है। ऐसे में टीवी 9 भारतवर्ष ने राष्ट्रहित में एक फैसला किया है। टीवी 9 भारतवर्ष पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा को प्लेटफॉर्म नहीं देगा और ना ही अपने डिबेट शो में पाकिस्तानी गेस्ट को जगह देगा। टीवी 9 भारतवर्ष भारत की सामरिक और रक्षा की खबर को सूत्रों के हवाले से नहीं चलाएंगे। भारतीय सीमाओं की सेंसिटिव तस्वीरें भी हम नहीं दिखाएंगे। टीवी 9 भारतवर्ष की हर खबर सिर्फ देश हित में ही दिखाई जाएगी। इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर लेकिन बता देते हैं कि भारत की शक्ति कैसे बढ़ने वाली है। भारत और फ्रांस के बीच राफेल एम डील हो रही है। 63,000 करोड़ के राफेल सौदे पर मोहर लग गई है। भारत को फ्रांस से 26 राफेल एम मिलेंगे। रक्षा सचिव और फ्रांस के राजदूत ने इस डील पर साइन किया है और देखिए ये भारत की किस तरह से जो नेवी शक्ति है उसको और बल मिलेगा, उस दिशा में एक बहुत अहम कदम है। रक्षा सचिव और फ्रांस के राजदूत के बीच हस्ताक्षर हुए इस डील पर। यह राफेल एम डील है, 63,000 करोड़ की डील है। इसके जरिए भारत को 26 राफेल मरीन मिलेंगे। लेकिन हम क्यों कह रहे हैं कि राफेल एम मिलने से भारत की नेवी की शक्ति और ज्यादा बढ़ जाएगी? क्या है ताकत राफेल एम की, ये आपको आइए बताते हैं। तो देखिए इसकी ताकत क्या है और कितना खास है ये राफेल का नौसैनिक अवतार, कितना खास है जानिए। 1.1 मैक की टॉप स्पीड है इसकी, यानी इस स्पीड पर जा सकता है। 1850 से ज्यादा किलोमीटर की रेंज में जाकर काम कर सकता है। एयर टू एयर रिफ्यूलिंग इसमें संभव है। इसके अलावा मीटियोर और स्कैल्प मिसाइलें ले जा सकता है, यानी इस पर इन मिसाइलों को तैनात किया जा सकता है। मीटियोर और स्कैल्प मिसाइल तैनात हो सकती हैं। AESA रडार से लैस है ये, इसके अंदर मौजूद है AESA रडार। स्पेक्ट्रा वॉरफेयर सिस्टम भी मौजूद है। तो ये शक्ति है इसकी। मजबूत लैंडिंग गियर है इसके पास। इसके अलावा अरेस्टर हुक भी इसके पास मौजूद है, यानी एक शक्तिशाली राफेल विमान है ये जो नेवी की शक्ति को बढ़ाएगा। लेकिन राफेल एम और राफेल में क्या बड़ा अंतर है आइए ये भी आपको बताते हैं। भारत के पास पहले से राफेल है, अब राफेल एम भारत को मिलने वाले हैं। राफेल मरीन जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसमें और राफेल में क्या अंतर है जान लीजिए। तो देखिए क्या ताकत है दोनों में, हम आपको ये बता रहे हैं किस तरह से राफेल एम जो मरीन राफेल है जो नेवी के पास अब आने वाला है उसकी तुलना हम राफेल से कर रहे हैं। तो देखिए राफेल एम में हथियार एंटीशिप मिसाइल मौजूद है। इसके अलावा मिशन युद्धपोत से इसके जो ऑपरेशन है वो जुड़े हुए हैं। इसकी तुलना हम राफेल से कर रहे हैं जो भारत के पास पहले से मौजूद है। स्टैंडर्ड रेंज वाले हथियार राफेल में मौजूद होते हैं। राफेल एम की तुलना में ये इसमें फ़र्क है। हवा से हवा में हमला करने में और हवा से ज़मीन पर हमला करने में सक्षम है राफेल जो भारत के पास पहले से मौजूद हैं। देखिए ये अलग अलग जो क्षमताएँ हैं दोनों की वो मौजूद हैं और इसकी वजह से कहा यह जा रहा है कि राफेल एम जब भारत की नेवी को मिलेगा तो भारत की नेवी की शक्ति को और ज़्यादा बढ़ाएगा। राफेल एम लेकिन पाकिस्तान पर कैसे कहर बनकर टूटेगा? राफेल एम में लगी मिसाइलें पाकिस्तानी नौसेना को कैसे तबाह कर सकती हैं, आप ये भी देखिए। तो देखिए कितनी बड़ी शक्ति है और किस तरह से ये पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा सकता है। INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य से इसे ऑपरेट किया जा सकता है। भारतीय नेवी को अरब सागर और हिंद महासागर में इसकी वजह से और ज्यादा ताकत मिलेगी। देखिए इस पर कौन कौन सी जो मिसाइलें हैं वो तैनात की जा सकती हैं और वो इसकी शक्ति को किस तरह से बढ़ाती हैं। इस पर मीटियोर और BB-RAM मिसाइल तैनात की जा सकती है। पाकिस्तान के JF-17 थंडर और J-10 को लंबी दूरी से तबाह कर सकती हैं ये मिसाइलें। राफेल क्रूज मिसाइल इस पर स्कैल्प क्रूज मिसाइल इस पर तैनात की जा सकती है। पाकिस्तान के कराची और ग्वादर नौसैनिक अड्डे को इससे तबाह किया जा सकता है, यानी जो स्कैल्प क्रूज मिसाइल है उसकी क्षमता और रेंज इतनी है कि पाकिस्तान के कराची और ग्वादर नौसैनिक अड्डे को इससे तबाह किया जा सकता है। उसका दम वो रखती है। माइका मिसाइल डॉग फाइट में पाकिस्तान के जेट का सफाया कर सकती है, जिसकी ताकत पाकिस्तान दिखाने की कोशिश करता है। 30 मिलीमीटर ऑटो कैनन इस पर मौजूद है। पाकिस्तान के तटीय ठिकानों पर सटीक हमले में ये सक्षम है, वहां पर हमले किए जा सकते हैं।